मैया तपस्या के लिए निकल गई। आज की बेटी कोई तपस्या करती है क्या? एक बहू अगर सास के घर में बहू आ जाए तो सास बहू की खटपट होती है कि नहीं होती? होती है। एक बहू ने चावल बनाए, पढ़ी लिखी बहू थी, चावल बनाए, महाराज सासू मैया ने खाए तो दो चार कंकड़ मुंह में आ गए। दो चार कंकड़ मुंह में आ गए तो सासू मैया ने कहा चिल्ला करके, अरे मेरे मुंह में कंकड़ आ गए, देख के नहीं बना सकती है क्या? तो आज की बहुएं कम थोड़ी होती है। बोले क्या हो गया मैया? अरे सासू मैया ने कहा दांत टूटते टूटते बच गए, कंकड़ आ गए मुंह में, देख के नहीं बना सकती है? इतनी बड़ी बड़ी आंख है, कम से कम देख के तो बनाया कर। बहू ने भी बढ़िया जवाब दिया, बोले मैया आपके दांत भी पूरे 32 के 32 हैं, अगर टूट भी गए तो दो चार दांत नहीं चबा सकती क्या? ऐसी सास बहू का सिस्टम चल रहा है। बोले दो चार चले भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी बहुएं आती है ना, ज्यादा ही पढ़ी लिखी आती है। अब यहाँ जो सास होती हैं वो महाराज जब बहू पहले आए तो पूछो कि मैया बहू ठीक है, तो कह देती इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि पूरी सूरजमुखी है। पहली बार पूछो कैसी है बहू? अरे पूरी सूरजमुखी है। अब जब 6 महीना बाद पूछो मैया बहू कैसी है, तो संकोच करती हुई बताएगी क्या? हाँ ठीक है, सूरजमुखी नहीं बताएगी। पहली बार सूरजमुखी, दूसरी बार कहेगी ठीक है चंद्रमुखी है। अब पहली बार तो सूरजमुखी थी, दूसरी बार चंद्रमुखी हो गई। और शायद 2-4 साल बाद पूछ लो मैया बहू ठीक है, तब रोते रोते कहेगी क्या बताऊं बहन, वो तो ज्वालामुखी है। पहले सूरजमुखी, फिर चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यहाँ की बहू तो चंद्रमुखी है, ना ही सूरजमुखी है, ना ही चंद्रमुखी है, ना ज्वालामुखी है। यहाँ मैया पार्वती तपस्या के लिए गई और महाराज अपने पति को पाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ समय तक मैया ने पत्ते खा करके तप किया, कुछ समय मैया ने जल पी करके तप किया, वायु पी करके तप किया। अब जो है सप्त ऋषि को भगवान ने भेजा, जाकर के देखो देवी के मन में राघव जी के प्रति तो संदेह नहीं है। और सप्त ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए कि मैया हे देवी, आप ऐसे पति को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है। कोई चाहेगा कि ऐसा वर मुझे मिले जिसके पास घर नहीं है? लेकिन देवी ने कहा नहीं, मैं अगर पति रूप में पाना चाहूंगी तो वो है मेरे भोलेनाथ। सप्तऋषियों ने कहा मैया यदि चाहो तो सुरपत की रानी बनो, चाहे विष्णु के घर की महारानी बनो। हम आपको वर बताते हैं, हे देवी मैं वर बताऊं अभी, जहां जीवन के सुख और साधन सभी। अरे जिसके हित तुमने इतना कठिन तप किया, उसके घर में किसी का गुजारा नहीं। हे भवानी ये कैसा किया है चयन, गौर से तुमने इसमें विचारा। लेकिन मैया कहती है नहीं, जन्म जन्म कोटि लग रगर हमारी, अब बराऊ शंभु न तरहु कुमारी, बराऊ शंभु न तरहु।
बरम शंभु न तरहा कुंवारी। मैं पर्वत की पुत्री हूँ और पर्वत तो जन्म से ही जड़ होता है, समझाने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। पर्वत जो है जन्म से जड़ होता है और मैं पर्वत की पुत्री पार्वती आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बरम शंभु न तरहा कुंवारी। आप जाइए। सप्त ऋषियों ने कहा देवी हम तो आपके विश्वास की परीक्षा लेने आए थे। आपकी जय हो। आपको जो वर है भोलेनाथ ही मिलेंगे, क्योंकि आप भवानी हैं, आप सती हैं, आप अर्पणा हैं, आप उमा हैं। अब मैया घर को चली गई और यहाँ सप्त ऋषि गए। अब बोले महाराज एक पत्रिका लिखी जाए, भोलेनाथ की शादी होनी है, क्योंकि दुनिया की शादी तो शादी है लेकिन भोलेनाथ की शादी शादी है। देवता पहुंचे, बोले बाबा अगर आप शादी करा लें तो बढ़िया रहेगा। भोलेनाथ ने कहा इच्छा तो नहीं है। देवताओं ने कहा ये जो नेत्र हैं आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं, आप शादी करा लीजिए। अगर आप कहें तो डेट फाइनल कर दें। अब भोलेनाथ संकोच करते हुए कहते ठीक है, अगर इच्छा है तो कर दीजिए। अब एक कुमकुम पत्रिका हिमांचल राज के यहाँ पहुंच गई। हिमांचल राज के यहाँ पहुंची कि शादी की डेट फिक्स है, शादी होगी। अब भोलेनाथ जी के जो साथी संगाती हैं वो तो है नहीं है। देवताओं के द्वारा उन्हें सूचना मिली। कुमकुम सप्त ऋषियों ने एक पत्र भिजवाया। हिमांचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था तैयारी में लग गए, क्योंकि राम जी का विवाह भी होगा। अभी राम जी का विवाह अलग हुआ और बाबा का विवाह अलग हुआ। अब जब कुमकुम पत्रिका पहुंच गई, डेट फाइनल हो गई, तिथि फाइनल हो गई, तो दूल्हे को सजाया जाता है, फेशियल एशियल किया जाता है दूल्हे को। अब भोलेनाथ का करें। एक सखी ने मैया पार्वती से कहा, बोली बहन तुम्हें शादी के बाद सुख बहुत रहेगा। क्यों? बोले आपको पानी भरने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। बोले आपके जो पति हैं उनके सर पर गंगा विराजमान है, अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी ऐसा कर देंगे सो महाराज निकल आएगा। आपको ये सुख बहुत रहेगा। और बोले बिजली की तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके तो तीसरा नेत्र ही अगर महाराज थोड़ी से खोल दिया तो सीताराम। अंधेरे की तो व्यवस्था छोड़ो। और बोली कई सुख हैं आपको। देवी ने कहा और कौन से सुख हैं? बोले भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, 24 घंटा भांग में ही मगन रहते हैं। और बोले और भी सुख हैं। भैया ने कहा और कौन सा सुख है? बोले जो सिकोटी है ना वो बड़ी मजबूत है। सिकोटी मतलब किसी को डर होता है हमारे घर में चोर आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी, लेकिन आपके तो घर में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपके पति का निवास है ना, आपके पति का कैलाश पर्वत में किसी की हिम्मत है जो कोई चढ़ जाए। बोले सिकोटी बहुत अच्छी है। बोले और सुख है? भैया ने कहा और क्या सुख है? बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है, भोजन कभी बनाना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भोलेनाथ के जो है रिश्तेदार जिंदा वाले तो है नहीं, जितने हैं मरे वाले हैं। मैया यहाँ देवता आए इकट्ठा होकर के और कहा भोलेनाथ जी से कि बाबा आप शादी कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा कह तो दिया है कि कर लेंगे। तो बोले शादी का जो बारात जाने का समय नजदीक आ रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई है भी नहीं है जो हमको तैयार कराए, हमारी व्यवस्था करवाए। देवता बोले हम हैं ना, हम हैं। क्या है? हाँ हाँ कल होगी। तो बोले हम हैं आपकी व्यवस्था करवाने के लिए। अब भोलेनाथ ने कहा भैया दुनिया की शादी शादी है, ठीक है जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। देव पत्नियां भी सोचती हैं महाराज एक बार भोलेनाथ की शादी के दर्शन कर लें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा।
अच्छा, भोलेनाथ की शादी में बाराती कौन कौन बनेगा मुझे बताओ। हाँ हाँ, देखिए, आपके बेटे की शादी में बाराती बने होंगे, घराती बने होंगे, ये तो देवाधिदेव महादेव की बारात है। बिना संकोच किए हाथ ऊपर करो, बाराती बनोगे? दादा चाचा जितने बैठे बनोगे बाराती? अच्छा, आप में से बाराती बनोगे? हमारे भैया बनेंगे। अब पीछे जो बैठे हैं सारे बाराती बन के आना, ठीक है? फिर अभी राम जी की शादी में भी बाराती बनेंगे, और आप बन जाना भैया पार्वती जी की तरफ से, ठीक है? हाथ उठा के बताइए। ओह, ये पार्टी लंबी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार राम जी का नाम झूमते हुए, और कंजूसी नहीं करना। कंजूसी करोगे? कल भोलेनाथ की शादी होगी, आप लोग तैयारी से आना, क्योंकि शादी होगी, विदाई भी होगी, अभी फिर आगे चल के राम जी की शादी होगी, सीता जी की शादी होगी।